पिछली वीडियोस में हमने भोपाल संभाग की शुरुआत कर दी थी और भोपाल संभाग में पहला जिला जो था भोपाल जिला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसकी चर्चा हमने कर ली थी, पढ़ भी लिया था और लिख भी लिया था। आज की वीडियो में हम भोपाल संभाग के अन्य दो जिलों सीहोर और विदिशा की चर्चा करेंगे। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले सीहोर, उसके बाद हम पढ़ेंगे विदिशा। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग दीजिए सीहोर जिला, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, पता होगा। सीहोर जिला, लिख लिया। सबसे पहले देखिए सीहोर का प्राचीन नाम क्या था। सीहोर का प्राचीन नाम कहीं कहीं पर मिलता है नामसिंहपुर। नामसिंहपुर लिख लीजिए। सीहोर का प्राचीन नाम, सीहोर का प्राचीन नाम नामसिंहपुर था। नामसिंहपुर था, हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूं। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहां पर स्थित है या कहां पर बनाया गया? तो देश का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में बनाया गया था। लिखिए, पहला तो इसका प्राचीन नाम क्या था? नामसिंहपुर था। दूसरा, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में स्थित है। देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हो गया। सीहोर में एक तहसील है आष्टा। आष्टा, सीहोर की आष्टा तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। सीहोर की आष्टा तहसील से पार्वती नदी का उद्गम होता है। लिखिए, सीहोर की आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है। सीहोर की आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है। साथ में एक छोटी सी नदी है कोलार नदी। कोलार नदी का भी उद्गम सीहोर से ही होता है। तो लिखिए, कोलार नदी का उद्गम भी सीहोर से होता है। कोलार नदी का उद्गम भी सीहोर से होता है और साथ में उद्गम भी है और साथ में सीहोर में ही कोलार जलाशय परियोजना भी है। कोलार जलाशय परियोजना कहां पर है? सीहोर में। कोलार जलाशय परियोजना लिख लीजिए। कोलार नदी का उद्गम तथा कोलार जलाशय परियोजना भी सीहोर में है। सीहोर में है, लिख लिया, हो गया। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र। ट्रैक्टर पूछा जा चुका है सवाल। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? आंसर इज सीहोर। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र एवं ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा लिखेंगे। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र एवं ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहां पर स्थित है? सीहोर में एक जगह है, बुधनी नाम है, सभी ने सुना होगा बुधनी नाम। तो ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र एवं ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? बुधनी में। बुधनी में, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है सीहोर, है ना। अगला लिखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर है तथा वो विधायक कहां से हैं? तो सीहोर में ये बुधनी का मैंने नाम लिया ना, इसी कारण से बहुत फेमस है बुधनी। तो सीहोर के बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक भी हैं। तो लिख लेंगे बुधनी से
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं या हैं, और सीहोर इनका गृह जिला है। शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर है। लिख लिया। बुधनी एक और कारण से फेमस है। ठीक है, बुधनी एक और कारण से फेमस है, और वह कारण है बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना। बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे स्लीपर कारखाना कहां पर स्थित है? बुधनी में है। मध्य प्रदेश में बुधनी में रेलवे स्लीपर कारखाना है। लिख लीजिए। लिख लिया। उसके अलावा भोपाल शुगर मिल्स, नाम है भोपाल शुगर मिल्स, लेकिन स्थित कहां पर है? तो भोपाल शुगर मिल्स स्थित है सीहोर में। भोपाल शुगर मिल्स स्थित है सीहोर में। ध्यान रहे, भोपाल शुगर मिल्स आएगा तुरंत हम भोपाल में टिक लगाएंगे, लेकिन भोपाल शुगर मिल्स कहां पर है? सीहोर में। सीहोर में। ठीक है, और सीहोर के बुधनी में ही रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। ये दोनों उद्योग बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। लिख लिया। चलिए, बुधनी में ही एक स्थान है पान गुड़ारिया। बुधनी में एक स्थान है पान गुड़ारिया, तो लिखेंगे बुधनी लिखा हुआ है ये। हाँ, बुधनी के पान गुड़ारिया से अशोक के अभिलेख मिले हैं। बुधनी के पान गुड़ारिया से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब कुछ पर्यटन लिख लेते हैं। पर्यटन लिख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं, मेन स्पेशली बहुत पूछे जाते हैं ये पर्यटन। पहला तो सीहोर में एक मेला लगता है, सलकनपुर का मेला। सलकनपुर मेला पूछा जाए अगर कि कहाँ लगता है, तो सलकनपुर मेला लगता है सीहोर में। कहाँ लगता है? सीहोर में। सलकनपुर मेला लिख लीजिए। सलकनपुर मेला सीहोर। सलकनपुर मेला सीहोर, याद रखिएगा, लिखते जाइए, बस आपको रटना है। सुबह उठा के कॉपी और पन्ने पलटाते हुए रिवीजन करते रहा करिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। सलकनपुर का मेला लिख लिया। अब पर्यटन लिख लेते हैं। यहाँ के पर्यटन लिखिए। गोपालपुर में सिद्ध गणेश मंदिर, यही है सीहोर में ही। गोपालपुर में सिद्ध गणेश मंदिर। सिद्ध गणेश मंदिर पहला पूछा जा सकता है। गोपालपुर में सिद्ध गणेश मंदिर लिख लिया। अच्छा, जो मैंने सलकनपुर का मेला बताया है ना, वहां पर आप ऐड कर देना, वो देवी मेला है। बीजासन देवी यहाँ की प्रसिद्ध देवी है। सलकनपुर के मेले में बीजासन देवी का मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। सलकनपुर मेला जो सीहोर में लगता है, वहां पर देवी मेला लगता है। किस देवी का? बीजासन देवी का मेला लगता है। लिख लिया। सीहोर में गिन्नौरगढ़ का किला है। गिन्नौरगढ़ के किले के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। सीहोर के गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। सर्च कीजिएगा कभी गूगल में, दिख जाएगा। जो लोग यहां से होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा। गिन्नौरगढ़ का सीहोर में जो गिन्नौरगढ़ है, गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं। लिख लिया। उसके बाद अगला लिखिए,
सारामारू की गुफाएं, सारामारू की गुफाएं, सारोमारो नहीं, सारोमारू शहडोल में है, सारामारू। सारामारू की गुफाएं, सारामारू की गुफाएं, पानगुड़ारिया गांव, सीहोर। पानगुड़ारिया वही जगह जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं, पानगुड़ारिया गांव, सीहोर। हो गया। यहां पर भी सीहोर में भी एक जामा मस्जिद है। अब कंफ्यूज हो गए होंगे आप, कितनी सारी जामा मस्जिद है, तो जहां जहां पर भी जामा मस्जिद है वो अलग से जिले आप नोट कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पर भी एक जामा मस्जिद है, सीहोर में भी एक जामा मस्जिद है, सीहोर में भी एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बनवाया किसने था? मुगुसुद्दीन ने बनवाया था। लिख लीजिए, सीहोर में भी एक जामा मस्जिद है, निर्माण किसने करवाया था? तो मुगुसुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। हो गया, मुगुसुद्दीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहे जाने वाले शहीद चैन सिंह की छतरी सीहोर में ही स्थित है। शहीद चैन सिंह की छतरी, ये भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। शहीद चैन सिंह की छतरी कहां पर है? तो शहीद चैन सिंह की छतरी सीहोर में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहीद चैन सिंह, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद, शहीद चैन सिंह। एक और लिखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित गणेश मंदिर। ये गणेश मंदिर, ये यही गणेश मंदिर है वैसे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित। चलिए मैं देखती रहती हूं कि कहीं कोई भी फैक्ट छूटे ना। अच्छा, सीहोर में एक जगह है बढ़िया खेड़ी, पर्यटन में ही आगे लिखेंगे बढ़िया खेड़ी, बढ़िया खेड़ी लिख लिया। बढ़िया खेड़ी में रामलला मंदिर प्रसिद्ध है, बढ़िया खेड़ी का रामलला मंदिर, बढ़िया खेड़ी का रामलला मंदिर लिख लीजिए। ये हो गए पर्यटन। दो प्रमुख उद्योग, एक भोपाल शुगर मिल और एक रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, ठीक है। दो प्रमुख उद्योग हो गए और ये हो गए पर्यटन। इस तरह से समाप्त हो जाता है सीहोर जिला, है ना। सीहोर जिला खत्म हो गया। अब सीहोर जिले के बाद अगली हेडिंग जो आपको देनी है वो है विदिशा जिला। विदिशा जिला लिख लीजिए। विदिशा भारतीय इतिहास में, स्पेशली प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत फेमस जगह है विदिशा। विदिशा जिसे भेलसा के नाम से भी जाना जाता था, भेलसा, ये वही विदिशा है जिसे बेसनगर के नाम से भी जानते हैं। तो भेलसा आए या बेसनगर आए या विदिशा आए, तीनों एक ही स्थान है। अभी विदिशा के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले भेलसा या बेसनगर के नाम से जाना जाता था, बेसनगर के नाम से जाना जाता था। एक और नाम था महामालिस्तान, महामालिस्तान। विदिशा का भेलसा बेसनगर के अलावा महामालिस्तान भी नाम था, ठीक है। देखिए, तो भेलसा और बेसनगर के नाम से जाना जाता था या महामालिस्तान, लेकिन विदिशा नाम इसका कब पड़ा है? तो 1952 में इसका नाम विदिशा रखा गया था। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में इसका नाम विदिशा रखा था। तो ये सारे नाम लिख लो आप। विदिशा जिला नाम लिख लो, भेलसा, ठीक है, फिर बेसनगर, महामालिस्तान, महामालिस्तान लिख लिया।
और फिर नीचे अगला पॉइंट करके लिखिए 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा। 1952 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा। लिख लिया। विदिशा बहुत फेमस जगह है, मैंने बताया इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इतिहास से जुड़े बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे शासक विदिशा से संबंध रखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, विदिशा में चना बहुत होता है, चने की फसल बहुत होती है, चने की उपज बहुत होती है। तो लिख लीजिए, लिखिए विदिशा में चना अधिक होता है, विदिशा में चना अधिक होता है। लिख लिया। अच्छा एक बात और, औरंगजेब के काल में विदिशा को किसी और नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के काल में विदिशा को जाना जाता था आलमगीरपुर के नाम से, आलमगीरपुर। अब सिंधु घाटी सभ्यता याद आ रही होगी आपको, आलमगीरपुर हो गया। औरंगजेब के काल में है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नहीं, औरंगजेब के काल में। लिख लिया। विदिशा में एक मंडी बहुत प्रसिद्ध है, कुरवाई मंडी। ये चना फसल याद रखिएगा, कुरवाई मंडी विदिशा की प्रसिद्ध मंडी है, कुरवाई मंडी विदिशा की प्रसिद्ध मंडी है, कुरवाई मंडी। हो गया, हो गया, ठीक है। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही थी और जब स्थानों का बंटवारा हो रहा था, राजस्थान से कुछ स्थान लिए गए और यहाँ के मध्य प्रदेश के कुछ स्थान राजस्थान को दिए गए थे, तो सुनील टप्पा को छोड़कर सारा स्थान याद है कि नहीं याद है। और उसी तरह से राजस्थान से जो स्थान लिया गया था, राजस्थान से जो स्थान लिया गया था वो थी सिरोज तहसील। सिरोज तहसील को विदिशा में ही शामिल किया गया था। तो राजस्थान से प्राप्त सिरोज तहसील विदिशा में ही शामिल की गई थी। लिखिए, राजस्थान से प्राप्त सिरोज तहसील विदिशा में ही शामिल की गई थी, विदिशा में ही शामिल की गई थी। हो गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर। सम्राट अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम था महादेवी, और महादेवी विदिशा की ही रहने वाली थी। तो लिखिए अगला, सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की ही थी। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की ही थी, विदिशा की ही थी। लिख लिया। उसके बाद यहां पर एक बहुउद्देशीय परियोजना भी है जिसका नाम है, लिखिए, उसका नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना, हलाली डैम जिसे बोला जाता है, हलाली डैम भी बोलते हैं इसे। इसका नाम अब बदल दिया गया है, अब हो गया है सम्राट अशोक सागर परियोजना। तो लिखिए, सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली डैम विदिशा की बहुउद्देशीय परियोजना है, विदिशा की बहुउद्देशीय परियोजना है। हो गया। विदिशा के ही सिरोज नामक स्थान से सिंध नदी का उद्गम होता है, सिरोज से सिंध नदी का उद्गम होता है। देखिए, विदिशा के सिरोज से, बस कॉपी पेन लेके बैठे रहना है आपको, वेट नहीं करना है, बस लिखते जाना है। विदिशा के सिरोज से सिंध नदी का उद्गम होता है, सिंध नदी का उद्गम होता है। ठीक है।
अगला, गंजवा सौदा में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। गंजवा सौदा में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। गंजवा सौदा, नाम इसका याद रखिएगा, आगे नाम हम लेंगे। गंजवा सौदा में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। अब उद्योग लिख लीजिए यहाँ के, विदिशा के उद्योग, वनस्पति घी उद्योग विदिशा में है। वनस्पति घी उद्योग कहाँ है? विदिशा में। वनस्पति घी उद्योग, ठीक है। प्लास्टिक पाइप उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग लिख लिया। जीआई तार, जानते हैं वो कटीले तार होते हैं, गांवों में अधिकतर उसका यूज किया जाता है। जानवर ताकि एंट्री ना कर पाए खेतों में, फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, इस वजह से। तो जीआई तार, जीआई कटीले तार विदिशा में बनते हैं। जीआई कटीले तार, ये हो गए उद्योग। अब पर्यटन, मेले, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं और यही पूछे भी जाते हैं अधिकतर, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए, करीला में, विदिशा के करीला में, विदिशा के करीला में बेड़नियों का प्रतिवर्ष मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। करीला में प्रतिवर्ष बेड़नियों का मेला लगता है। लिख लिया। करीला में ही सीता माता का मंदिर भी है। लिखिए, करीला में ही सीता माता का मंदिर है। सीता माता का मंदिर है। लिख लिया। अगला लिखिए, जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली भी विदिशा है। जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है। लिख लीजिए, जैन तीर्थकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा है। उसके बाद देखिए, ग्यारसपुर नाम याद रखिएगा, कहां पर है? विदिशा में है। ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर, ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर। अगला लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयगिरी। गुफाएं भी हैं उदयगिरी की, वो आगे देखेंगे। तो उदयगिरी में वराह अवतार प्रतिमा बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, कह लीजिए। वराह अवतार प्रतिमा ये कहां पर है? विदिशा में है ना। वैसे उदयगिरी भी ऑप्शन में आएगा। कभी कभार तो ये पूछ लिया जाता है कि उदयगिरी किस जिले में है, तो उदयगिरी विदिशा में है, एकदम मतलब कंठस्थ कर लीजिए। तो उदयगिरी की वराह अवतार प्रतिमा विश्वविख्यात है। और ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर तो आपने लिख ही लिया होगा। उसके बाद देखिए, एक उदयपुर देखेंगे तो आपको राजस्थान में भी मिलेगा, उदयपुर सिटी। उसके अलावा एक उदयपुर जगह मध्य प्रदेश में भी है, और मध्य प्रदेश के किस जगह में है? तो विदिशा में है। तो लिखिए, उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर परमार वंशकालीन मंदिर है। परमार वंश के काल का है ये, परमार वंशकालीन मंदिर है। लिख लिया। अगला,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, चाहे तो कितने भी स्टार लगा लीजिए, लिखिए भागवत धर्म से संबंधित, भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्राचीन भारतीय इतिहास अगर पढ़ा है ध्यान से तो इसके बारे में पता होगा, इसलिए यहां पर मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, जिसे नहीं पता गूगल कर लेंगे। भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेस नगर में है, बेस नगर मतलब विदिशा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया। विष्णु भगवान की वराह अवतार प्रतिमा मैंने लिखवा ही दिया। उसके अलावा अब उदयगिरी की गुफाएं लिख लीजिए। सबसे पहले इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? आपको बन जाएगा बेसनगर या विदिशा में स्थित है, विदिशा ही आएगा ऑप्शन। उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? विदिशा में है। अलग से पूछ लिया जाएगा उदयगिरी कहां पर स्थित है, किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है विदिशा। और दूसरा ये पूछा जाएगा कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये किस काल की गुफाएं हैं, तो आपको आंसर देना है गुप्त काल की गुफाएं हैं। तो लिखिए विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। यहां वीरसेन साव का अभिलेख है, यहां वीरसेन साव का अभिलेख है। लिख लिया। चलिए, अगर लिख लिया हो तो विदिशा जिला भी आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने सीहोर और विदिशा जिले दोनों ही कंप्लीट कर लिए। पिछली वीडियो में हमने भोपाल देखा था। अब भोपाल संभाग के 3 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 जिले और बचे हुए हैं, एक राजगढ़ बचा हुआ है, एक रायसेन बचा हुआ है। इन दोनों ही जिलों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के साथ ही जैसे ही आप वीडियो ओपन करो, क्लास अटेंड करना स्टार्ट करो, वैसे ही कॉपी पेन लेके आप बैठ जाया करो, स्पेशली एमपी की क्लास में। बस नोट डाउन करना, मेरे बताने जैसे मैं बताती जाती हूँ उसी के अनुसार आप याद करेंगे, तो आपको ज्यादा बाद में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना। बाद में सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में राजगढ़ और रायसेन के साथ, और भोपाल संभाग अपना फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।